बहुत हैं। 2-3 दिन पहले ही एक नौजवान आया मेरे पास आके कहने लगा कि जी मेरी बहुत इच्छा है, मैं सत्संग बहुत सुनता हूँ, कि सोचता हूँ मैं भी नाम की दीक्षा ले लूँ, लेकिन डर लगता है कभी कभी। डर किस चीज़ का भैया? कि डर ये लगता है जी कभी कोई देखो जिस तरह स्कूल में एक 5 जमात को पढ़ाने वाला अध्यापक होता है, एक 8 जमात तक पढ़ाने वाला होता है, एक BA तक पढ़ाने वाला होता है, एक प्रोफेसर होता है। बहुत अच्छी बात। बोला तो आप बताओ। बोला कि मैं आपसे शिक्षा ले लूँ। हाँ, मैं तो 5 जमात तक पढ़ाने वाला हूँ। ये रोकने वाली बातें हैं। जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता, झूठी मान बढ़ाई, झूठे धर्म के ठेकेदार, झूठे अपने गुरुओं को छोटा बड़ा बनाने वाले, बड़े काम तो वो होते हैं जो बड़े काम करता है। ये भीड़ इकट्ठी करने से नहीं होती। भेड़ चाल क्यों कह देते हैं? भेड़ चाल यूं ही कहते हैं, देखा देखी की बात कर लेते हैं, जिनसे कोई मिलन नहीं, करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ इन बातों में पड़ के अपने जीवन को खो देते हैं। समय निकल जाता है, इंतजार करते हैं गुरु इसको बनाऊं उसको बनाऊं। अरे किसी रास्ते पे चलना तो सीख ले। जहाँ प्राइमरी का स्कूल है वहाँ प्राइमरी वाले में दाखिला ले ले, वो पूरा हो जाए तो मिडिल वाले में ले लेना, वो पूरा हो जाए हाई स्कूल में ले लेना, वो हो ले तो ही कॉलेज में जाएगा। सीधा यूनिवर्सिटी में तुझे कौन बिठा देगा? लेकिन ये इंसान ऐसे अवसरों की तलाश करता है, वो अवसर नहीं आते उनके लिए। जो इस प्रकार से बैठ के इंतजार किया करते हैं, वो जीवन की बर्बादी के सिवाय और कुछ नहीं होता। और ये छोटे बड़े की बात कौन करता है? ये जो जिनके तुच्छ विचार होते हैं, जो एक सकुचित दिमाग और कम विचारों वाले लोग हैं, वो ऐसी बातों को फैलाते हैं। हमारा तो रूहानी कॉलेज है, तुम्हारा गुरु छोटा है, उसका वो नाम नहीं जानते। हमारे तो इतने नाम देते हैं, हमारे के तो दर्शन करते ही पार हो जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि भटक जाते हैं इन बातों को सुन के। अगर गुरु से नाम लिया है तो तुम अनुभव करके देखिए ना। चाबी तुम्हारे हाथ में दे दी गई, उसका अभ्यास तुम करके देखिए। फिर जब अंदर में जब तक प्रवेश नहीं करते, गुरु के बताए मार्ग पे नहीं चलते हो, तो तुम्हें क्या पता कि क्या है क्या नहीं है। बाहर के दिखावे से बड़े बिल्डिंग देख के तुम बड़ा मानते हो, या बड़ी संगत देख के तुम बड़ा मानते हो, करनी देख के क्यों नहीं मानते? कि करनी कौन करता है? बड़े तो राजा महाराजा हैं, उनके पास चले जाओ। बड़ा अमेरिका देश है, फिर तो उनके जाके वहाँ के राष्ट्रपति से दीक्षा ले लो, वो दे देगा। ये यहाँ राजकाज का काम नहीं, यहाँ करनी का काम है। जिसने नाम की कमाई की है वही जीवों का कल्याण और उद्धार कर सकता है। और वो कैसा होगा? वो तुम्हारी तरह ही बिल्कुल सादा होगा, सादी बात करेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर के पट खोल देगा, तुम्हारे अज्ञान और भ्रमों का विनाश कर देगा। इन चीज़ों में जब इंसान पड़ जाता है, अरे कर्म तो तुम्हारे कैसे हैं कि ना हमारे अंदर कोई वफादारी है, ना हमारे अंदर कोई प्रेम है, ना हमारे अंदर सेवा भाव है, ना हमारे अंदर कोई भक्ति का अंश है। फिर कैसे बड़ा छोटा क्या मानते हो तुम? कर्म अगर देखे जाएं तो हमारे समाज की हालत क्यों इतनी बिगड़ती जा रही है? आदमी धोखाधड़ी के काम करते हैं, छल कपट बेईमानियां करते हैं, और फिर कहते हैं भगत हैं। कितने ही लोग ऐसे आते हैं। अभी एक पत्र कल ही एक लड़की का आया, रजिस्टर्ड लेटर था, दिल्ली की लड़की थी, पता बताने से इनकार कर दिया, नाम लिखने से इनकार कर दिया, लेकिन पता भी लिख दिया बाहर, उसने टेलीफोन नंबर भी लिख दिया, नाम नहीं लिखा। हालात बताए उसने कि मैं आपकी बड़ी एहसानमंद होंगी अगर आप मेरी बात संगत में कह दें। संगत में क्या कह दें? समाज की हालत यही है। जो इंसान जिसका अच्छा करता है उसी के दुश्मन बनते हैं। जो इंसान किसी को दिल दे देता है उसके दिल तोड़ते हैं, दिल नहीं रखता कोई भी। प्यार का महत्व नहीं समझते लोग, आस्था और विश्वास गायब है, इतबार नहीं रहा कोई किसी पर भी। उस लड़की ने कहा कि एक लड़का मेरे साथ 10 साल से रहता था, कहता रहा शादी करूंगा तेरे साथ। गली मोहल्ले में सबको पता भी था, सबको पता था शादी करेगा शादी करेगा, लेकिन हमारे मकान का मुकदमा चलता था, 10 घर में सदस्य थे, हम मुकदमा हार गए। और उस लड़के ने बोल दिया कि मेरे तो घर वाले खुश नहीं है, आपसे मैं शादी नहीं करूँगा।
बोले आप बताइए, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूं? उस लड़के पर कोई केस मुकदमा करूं या इस बात को लेके समाज में जाऊं या घर परिवार वालों को ये बात बता के उनसे कहूं, अब मेरा क्या हल होगा? अब बोला कि वो सत्संग में भी आता है आपके पास, मैं भी कई बार आई हूं। अब ये हालात जब हमारे हैं, जब हमारे कर्म ऐसे हैं, तो फिर हम किस